एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी के खास मार्शल आर्ट ग्रुप के बारे में। भारत और चीन सीमा की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी पर है। ओली के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दुश्मनों के खतरनाक मिशन को कामयाब ना होने देने के लिए तैयार किए जाते हैं ये खास कमांडो। आम लोग इस साल की बर्फबारी से कराह रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, पर एक ऐसी भी जगह है जहां देश की सुरक्षा के लिए ये कमांडो इस बर्फीले रेगिस्तान में भी अपना पसीना बहा रहे हैं। ये खास कमांडो ऐसे बर्फिस्तान में तैयार किए जाते हैं जहां पानी तक मिलना मुहाल है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना के बराबर होती है और जहां का तापमान हमेशा माइनस में होता है। भारत चीन सीमा की निगाहबानी करना कितना कठिन है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई ऐसी जगहें हैं जहां साल भर बर्फ जमी रहती है। इस बर्फीले बंजर में जिन इंसानी कदमों की आहट गूंजती है वो होती है आईटीबीपी के इन हिमवीरों की। आईटीबीपी के ये हिमवीर जब तैयार होकर इस हिमालय की सफेद चादर से निकलते हैं तो इनका मुकाबला करने वाले दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाते। भारत चीन सरहद पर जब चीन घुसपैठ करता है तो वह घुसपैठ के दौरान फेस ऑफ करने की कोशिश करता है, जिसका जवाब आईटीबीपी के खास कमांडो देते हैं। अब इन खास कमांडो को जहां चीन की भाषा तो सिखाई जा रही है, साथ ही इन्हें मार्शल आर्ट में भी दर्ज किया जा रहा है। मार्शल आर्ट में दर्ज होने के साथ साथ इन जवानों को इस इलाके में अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए स्नो बाथ यानी बर्फ में स्नान कराया जाता है। ये वो तरीका है जिसके जरिए आईटीबीपी के जवान अपने आप को शारीरिक तौर पे मजबूत और बेजोड़ बनाते हैं। इससे जहां इनके अंदर धैर्य पैदा होते, वहीं दूसरी तरफ ये किसी भी वातावरण में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन जवानों के पास एक खास तरह की गोली होती है जिसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद इन सैनिकों को हाइपोक्सेसिया और हाई एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती है, जिससे फेफड़े में पानी भर जाता है और शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। लेकिन वतन पर मर मिटने वाले जवान कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों के पास स्नो स्कूटर भी मौजूद होता है। अगर दुश्मन सीमा पर किसी भी तरह की हरकत करता है तो उस दुश्मन के पास तेजी से कैसे पहुंचना है, उसके लिए आईटीबीपी ने अमेरिका से 15 लाख कीमत का एक पोलारिस नाम का स्नो स्कूटर खरीदा है। यह इस बर्फीले रेगिस्तान में तेजी से दौड़ सकता है और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पहुंचने में कुछ ही समय लगता है। इसका इस्तेमाल अब तेजी से आईटीबीपी के कमांडो अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इन्हें ट्रेनिंग के दौरान किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। आईटीबीपी के जवानों को पहाड़, नदी, घने जंगल, हाई एल्टीट्यूड ग्राउंड्स के अलावा बिना हथियार कैम्बेट ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और एक्सप्लोसिव सेशन भी होते हैं। इस दौरान 4 से 5 घंटे तक जमीन के अंदर रखकर ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों को 20 किलो वजन उठाकर 40 किलोमीटर तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसे माउंटेन स्नाइपर ट्रेनिंग कहा जाता है। आईटीबीपी से चुनिंदा जवानों को इस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही पर्वतारोहण की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी के जवानों को हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही माउंटेन वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी में हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू ऑपरेशन की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग आईटीबीपी के महिला जवानों को भी दी जाती है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे के मुताबिक इस ट्रेनिंग के बाद ही आईटीबीपी के कमांडो तैयार किए जाते हैं, जो देश का सबसे मजबूत कमांडो माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।